उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हमारी मार्केट थोड़ी साइडवेज ही परफॉर्म कर रही है। कुछ स्टॉक्स हैं जो चल रहे हैं और सब स्टॉक्स में काम नहीं हो रहा। जिस तरह कल था कि मुझे एक एसएनजीपी ही थोड़ा लग रहा था कि इसमें एक पोटेंशियल और वो चल सकता है, और वो आज वो जो है चल गया और हमारी टीपी जो थी वो हिट हो गई। और जहाँ तक बात है कि जो लोग उस ग्रुप में अभी नहीं है डिस्कॉर्ड के, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा बाय चैनल बायो में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप बिल्कुल फ्री है। मैं डेली बेसिस पे उस पर बाय सेल कॉल्स दे रहा होता हूँ। इसके बाद हम चलते हैं कुछ पहले देख लेते हैं न्यूज़, उसके बाद इंडेक्स को देखते हैं और फिर हम देखते हैं स्टॉक्स को। सबसे पहले हमारे पास न्यूज़ ज़रिया की है। ज़रिया का मैंने बहुत से लोग मुझसे पूछ भी रहे थे और मैंने उनको यही कहा था कि यार अभी मत लो, और ये जो है एक डिप लेगा। ये हमेशा पंप एंड डंप ही शुरू में होते हैं स्टॉक्स, तो उस वक्त जो है इसको हम कंसीडर करेंगे, एक बार सेटल डाउन होने दो। और वही हुआ, देखें कि ये शुरू हुआ और आई थिंक 17 तक गया था और फिर अभी नीचे 15 कुछ की इसने भी डिप ली हुई है। तो अभी उस पर भी जाते हैं, उसको देखते हैं। इसके बाद सर है, सर का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, उसकी इवन जो ईपीएस है वो इंक्रीज़ हुई है और सर जो है उसने अच्छे पैसे कमाए हैं। इसके बाद अगर हम चलें जीसीआईएल में, तो इसका भी रिज़ल्ट था और इसके भी अगर हम प्रॉफिट देखें तो अच्छे आए हैं, ईपीएस इसकी भी इम्प्रूव हुई है। इसके बाद एयरलिंक है, अगर हम एयरलिंक की बात करें तो इसके भी जो ईपीएस है वो थोड़ी बेहतर ज़रूर हुई है। इसके बाद आगे चलते हैं, हमारे पास है सुपर नेट। सुपर नेट में भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट्स इंक्रीज़ इनकी हुए हैं और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हुए हैं, इनकी ईपीएस बहुत बड़ी है। और इसके बाद हमारे पास KOHP है, इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं और ईपीएस भी इवेंचुअली फिर उससे कम हुई है। और इसके बाद अगर हम डीएम टेक्सटाइल देखें तो उसका नाम चेंज कर डीएम कॉरपोरेशन कर दिया है। इसके बाद पाकिस्तान पेट्रोलियम है, उसकी जो है प्रॉफिट्स वो कम हुई हैं, उसके जो इवन ईपीएस है फिर वो भी इवेंचुअली इफेक्ट होती है, तो वो भी कम हुई है। इनकी कॉस्ट असल में बढ़ी है जिसकी वजह से इनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हुए हैं। मेटको की अगर हम देखें सो इनको जो है डील हुई है बैंक अल्फला से और उनको ये पैसे जो है इसकी फाइनेंसिंग डील हुई है। इसके बाद एनएमएल है, एनएमएल ने क्या किया है, एनएमएल ने तो लॉस कर दिया है और अर्निंग भी, ईपीएस भी इनकी जो है वो गिरी है। और इसके बाद अगर हम बीएमएल देखें तो बीएमएल ने भी पिछली बार आई थिंक लॉस किया था, यस, लेकिन इस बार यही हुआ है कि इनका लॉस पिछली बार से थोड़ा सा कम हुआ है। इसके बाद फिरोसन्स हैं, फिरोसन्स में अगर हम देखें तो इनके भी ईपीएस जो है वो अफेक्ट हुई है इस बार। इसके बाद टॉमसेल है, टॉमसेल का हम देखें तो इनके प्रॉफिट जो हैं वो बढ़े हैं, ईपीएस बढ़ी है। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारी कुछ न्यूज़ थी। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, और इंडेक्स में हमारे 500 पॉइंट जो है मार्केट ने निकाले हैं आज। इसके बाद अगर हम सर्कल, क्योंकि मार्केट इतना ही निकालते हैं, जब साइडवेज मार्केट होती है तो इतने पॉइंट्स निकल जाते हैं आपके। तो एजीपी को कैप लगा है, इसके बाद बैको को लगा है, मेरिट को लगा है। इसके बाद प्रामा जो है वो फिर लोअर कैप हो गया। मैंने आप लोगों को कितना समझाया था कि प्रामा में मत घुसें। बहुत से लोग थे जो मुझे प्रामा का कह रहे थे यार अब ले लें, अब ले लें, अब बढ़ गया अब ले लें, और मैं कह रहा था नहीं कोई ज़रूरत नहीं, और आप देखें कि फिर ये लोअर कैप में आ गया है। सो ये कचरा स्टॉक्स होते हैं, इनमें काम ना किया करें। इसके बाद हम देखते हैं व्हील अपना सब उड़ा पड़ा है, बैंक जो है वो परफॉर्म किए हैं और जीडीसी परफॉर्म किया है, आपको परफॉर्म किया है। इसके बाद टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी हमारे यही हैं। बाकी पोल लक, सर्ल एफर्ट, माड़ी, ये सारे एफएफसी ये गिरे हैं, और यही वो स्टॉक्स हैं जो ब्लू चिप अच्छी कंपनीज हैं जिन्होंने इवेंचुअली परफॉर्म करना है। और मैं इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि ये वो स्टॉक्स हैं, पे नज़र रखें। पोल हो गया, लक हो गया, पीपीएल हो गया, माड़ी हो गया, एफएफसी हो गया, एंग्रो हो गया, ये इन सब ने जो है अच्छा परफॉर्म करना है। सल को आप देख लो, उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब चलते हैं अपने इंडेक्स पे और देखते हैं इंडेक्स सबसे क्या कह रहा है। जी, तो जहाँ तक इंडेक्स की बात है, तो मैंने आज भी आप लोगों को कहा था कि इंडेक्स जो हमारा है वो 1 आवर पे हमें एक अप ट्रेंड में है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। जहाँ तक बात है इसके रिवर्सल की, तो उम्मीद है कि ये इस पॉइंट से जो आपका 1,13,000 है, 1,13,000 से 1,13,300 है, इस जोन से मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कि मुझे यही उम्मीद है कि ये इस जोन से जो है वापस रिवर्स इसे करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंड लाइन की अगर रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से निकलता है तो उसमें फिर ये है कि हमें इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगी वो मिल जाएगी 114,708 की। उसके बाद फिर ये नीचे डिप ले सकता है 113,900 समथिंग की, एंड देन फिर ये ऊपर जा सकता है 116,286 के पास, एंड देन इसको ब्रेकआउट करके फिर मज़ीद ऊपर जा सकता है। तो आप इसमें करना क्या, इसमें आपने यही करना है कि आपने स्ट्रेंथ पे चीज़ बेचनी होती है और आपने उसको जब वो वीक पड़ता है आपका इंडेक्स, तो आपने वहाँ पे उसको बेचना होता है।
और फिर इंतज़ार करना होता है जब वो नीचे मिलता है, देन आपको फिर बाइंग करनी पड़ती है। तो अब यही है कि ये एक ज़ोन है जहाँ से मुझे उम्मीद है कि ये नेक्स्ट वीक जो है इसमें से निकल सकता है। अगर ये निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हमें मज़ीद गेंस मिलेंगे। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फिर उसके बाद आपके पास जो मेजर सपोर्ट होगी वो फिर नीचे जाके कहीं पे मिलेगी आपकी 111798। और वरना फिर एक और सपोर्ट आपकी 109 वाली तो अभी भी इंटैक्ट है, जो अभी यहाँ पहले भी इसने यहीं यहीं पे आया था, ठीक है, और यहीं से ये वापस ऊपर निकल गया था, ठीक है। उससे पहले इसने नीचे आके 105 लगाया था, लेकिन उसके बाद 105 पे भी नहीं आ रहा, और ये यहीं से ऊपर निकल गया था, और अभी भी ये यहीं से ऊपर निकल गया है। तो वो मैक्सिमम भी हुआ तो यहीं तक आएगा, इससे नीचे अभी लग नहीं रहा कि मार्केट इसको 105 तक लेके जाना चाहती है या देखना चाहती है। ये 109 ही इसकी काफ़ी जो है मेजर सपोर्ट बन रही है। लेकिन वैसे मुझे यही उम्मीद है कि ये 111798 से ही रिवर्स कर जाएगा अगर इसने इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब चलते हैं अपने स्टॉक्स पे। जी, तो हमारे पास जो पहला स्टॉक है वो है ATRL। ATRL में क्या करना है, जहाँ तक ATRL की बात है तो ये ATRL की प्रीवियस सपोर्ट थी 17 फेब वाली, इसने इसी को आके यहाँ पे रिस्पेक्ट दी है। अब इसमें क्या करना है, देखें मसला ये है कि नीचे भी इसकी सपोर्ट और रिवर्सल इसने अभी तक उस तरह से कंफर्म नहीं किया अपना, ठीक है। अब हमने इसमें करना क्या, हमने इसमें ये करना ये है कि हमने अभी इसमें एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। इसको यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं, या तो ये 623 का जाके ब्रेकआउट दे के ऊपर जाके एंड देन यहाँ पे सस्टेन करेगा एंड देन फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर तो ये सिनेरियो होता है तो ये बेस्ट सिनेरियो होगा। इसमें फिर हम ये करेंगे, यहाँ नीचे हमारा 620 621 का एसएल होगा, और फिर हम इसे 640 650 के लिए रख लेंगे। अदरवाइज़ ये कर सकता है कि ये यहाँ सस्टेन ना करे, थोड़ा सा ऊपर जाए एंड देन फिर वापस नीचे आके ये 609 को ब्रेक डाउन दे के और फिर वापस अपनी यही 582 वाली पे आ जाए, ठीक है। तो उसमें फिर ये होगा, अगर आपने ऊपर ले लिया तो आप फंस जाएंगे, तो इसलिए मैं भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसको एक रिवर्सल लेने थे उसके बाद लेना। बेशक इसने यहाँ आकर डबल बॉटम किया है, लेकिन हमने डबल बॉटम पे नहीं लेना। साइडवेज मार्केट में हर चीज़ें डबल बॉटम पे या इस तरह से चार्ट पैटर्न्स पे नहीं ली जाती, उनको प्रॉपर उनके रिवर्सल्स कंफर्म होने देते हैं। उनको एक बार वापस जाके अपनी जो प्रीवियस उनकी सपोर्ट होती है, जिसको तोड़ के उन्होंने उस सपोर्ट को रेजिस्टेंस बनाया होता है, उसको टेस्ट करने देना होता है और उसका ब्रेकआउट आने देना होता है, ठीक है। ये मतलब पहले ये रेड लाइन है, ये इसकी सपोर्ट थी जो कि अब रेजिस्टेंस बन गई है, तो इसको तोड़ने दें। इसके बाद है MTL। अगर आपने अभी भी लिया हुआ है तो आपका एसएल तो फिर यही बन रहा था 621 का, और अब जो नया एसएल है वो आपका यहाँ कुछ बनेगा 608.50 के पास। इसके बाद है मिलर ट्रैक्टर में देखें अभी तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा, क्योंकि अगर आज जुम्मे को आप ले गए हैं इसको तो अब तो ये आपको जो है एक्स होके ही मिलेगा। यहाँ से इसने एक्स होना है मंडे को, 45 रुपीज़ का डिविडेंड आएगा, उसके बाद ये एक्स होगा। तो ये ऑलमोस्ट मुझे जो उम्मीद है कि ये यहाँ पे कहीं आपको 620 के पास यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि एक्स होके कुछ यहाँ पे आएगा, फिर इसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी, और उसके बाद ये मुझे जो लग रहा है कि ये 620 पे यहाँ पे कहीं आके ये जमा होगा एंड देन फिर निकलेगा। अगर तो आप लेके गए हैं तो बस ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ले लिया आपने, बाकी आपने आके यहाँ पे ले लेना है, और उसमें फिर ये है कि आपकी एवरेज डाउन हो जाएगी और फिर जब ऊपर जाएगा तो गेन आ जाएगा। जिसने फ्रेश बाइंग करनी है इसको एक्स होने दें, एक्स हो के ये कहीं पे यहाँ पे आके जमा होगा, फिर हो सकता है नीचे आके यहाँ पे एक लेग मारे। 620 एक अच्छा जगह होगी जहाँ पे आपको ये लेना चाहिए। उसके बाद अगर आपने वहाँ पे इसको पकड़ लिया तो एसएल आपका 614.20 होगा। ये रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 670 क्योंकि एक गैप आएगा और ये गैप लाजमी फिल होगा। इसके बाद है PSO ने अपना एसएल नहीं तोड़ा, 331.56 था। मैंने बताया भी था, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने सिग्नल ग्रुप में बताया था कि अगर ये एसएल नहीं तोड़ता तो आप इसको फिर ले लें, और फिर ये ज़ाहिर सी बात है यहाँ से ऊपर निकलेगा तो 345, और 345 के बाद अगर इसने डिप ली तो ये लेगा 341 एंड देन इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 350 तक आराम से हो सकता है। तो ये आप कंसिडर करके इसको चल सकते हैं इस तरह से। इसके बाद अगर अल्टीमेट टारगेट देखें तो वो तो फिर देखें इसमें 400 तक भी जगह मौजूद है, लेकिन फ़िलहाल आप अभी साइडवेज मार्केट में यही है कि ये 5-10 रुपए की गेम होती है, इससे ज़्यादा की गेम नहीं करनी, क्योंकि स्टॉक वापस आ जाता है। अभी देखें जिस बंदे ने इस स्टॉक को यहाँ पे लिया था और इसने यहाँ पे इसको नहीं बेचा तो ये वापस उसी रेट पे आ गया, ठीक है। तो इस वजह से ख्याल किया करें, फ़ौरन प्रॉफिट बुकिंग कर लिया करें। इसके बाद एंग्रो है। एग्रो का भी मैंने यही कहा था कि अगर ये डे एंड तक अपना एसएल ना तोड़े देन से लेना, लेकिन इसने अपना एसएल तोड़ दिया था तो फिर हमने इसको कंसीडर नहीं किया। इसको अब नीचे आने दें, कहीं पे आके सेटल डाउन होता है, तो उसके बाद इसको देख लेते हैं। फ़िलहाल तो जो मुझे लग रहा है वो ये है कि ये आ सकता है यहाँ पे। अब यहाँ से अगर ये गिरेगा तो ये हो सकता है 180 के पास कहीं पे आ जाए,
और वहाँ पे आता है तो फिर हम इसको यहाँ पे देखेंगे और हमारा जो एस एल होगा वो 180 का हमारा एस एल हो जाएगा। 182 की सपोर्ट है, यहाँ पे आता है और यहाँ से निकलता है। तो ये एस एल रख के हम बैठ जाएंगे फॉर द टारगेट ऑफ 196। ठीक है, क्योंकि वही बात है जो आपकी पहले सपोर्ट होती है और अब रेजिस्टेंस बन जाती है। तो 196 एंड देन उसके बाद 205 और उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो कोई आ जाएगा 210 212 का। ठीक है, इसके बाद आपको है हब पावर में क्या करना है। हब पावर में सरकार आपने ये करना है कि अभी ये जमा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको टाइम फ्रेम में देखें तो ये जमा हो रहा है। मैं आपको 15 मिनट में भी दिखा देता हूँ कि इस तरह से इसमें जमा हो रहा है। यही इसका एस एल, इसने अभी तक अपना एस एल नहीं तोड़ा। 129.15 का एस एल इसने नहीं तोड़ा और यहाँ पे जमा हो रहा है। और अगर एक चीज़ यहाँ पे यूँ जमा हो रही होती है तो उसमें यही चांसेस होते हैं कि ये यहाँ से ऊपर परफॉर्म कर जाए। इस तरह भी ये देखें कि ये ऐसे, और मैं आपको इसको ज़रा बना के दिखा देता हूँ। ये ऐसे यहाँ जमा हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये ऐसे ही एक लेग जो है ना यहाँ लगाएगा ऐसे जाके, जो कि आपकी कोई लेग लगेगी ऑलमोस्ट ये 138 140 की लेग लगाएगा। ठीक है, ये बुलिश रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है और ये इस तरह से परफॉर्म कर सकता है 140 के लिए। तो ये अगर जब तक अपना ऐसा नहीं तोड़ता 129 का तो बस फिर आप इसको रखे रखें और फिर जो है इसको ऊपर आप जो मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ की यहाँ पे निकाल देना। इसके बाद एफएफसी में क्या करना है। एफएफसी ने भी अपना जो सपोर्ट थी वो नहीं ब्रेक की और मैंने इसमें भी यही कहा था कि 395.75 का ऐसा है ये ना तोड़े तो देन देखें, इसने नहीं तोड़ा, यहीं से इसने रिजेक्शन लेने की कोशिश की है। सो इसको आप देख सकते हैं, अगर यहाँ से ऊपर निकला तो फिर आपके पास जो टारगेट्स है वो 399 से 400 एंड देन 402 तक टारगेट मौजूद है। मतलब 4-5 रुपये ही आपको साइडवेज में मिलते हैं। लेकिन अगर आप इसको होल्ड करना चाहें 435 तक के लिए, 450 के लिए, तो आप कर सकते हैं क्योंकि इसका डिविडेंड आना है 21 रुपये का 20 मार्च को। उससे पहले ये उम्मीद है परफॉर्म कर जाए। तो एक अच्छा स्टॉक है, मेरे अपने पास ये काफ़ी पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं स्टॉक को। मेरे पास तो 370 का पड़ा है और मैंने डिस्कॉर्ड में सबको दिलवाया था उसी जगह पे। तो मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि इस स्टॉक को लाजमी देखें। एफएफसी अच्छा स्टॉक है काफ़ी। एचबीएल का क्या करना है, एचबीएल में अभी ना पड़े, इसको थोड़ा सा यहाँ से परफॉर्म करने दें। ठीक है, इसको यहाँ से निकलने दें कि ये यहाँ से निकले और ये अपना इस जगह को जो है ना यहाँ से एटलीस्ट यहाँ से परफॉर्म करें ना, यूँ करके कि ये यहाँ से ऊपर जाए और ये 153 का ब्रेकआउट देके नीचे आके यहाँ सस्टेन करता है, देन हम ही नीचे एसल रख के इसमें बैठ जाएंगे। वरना अगर भी लेके गए इसको तो भी आप ये फिर कर लें कि 150 का एसल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, 2 रुपये का टोटल एसल बनेगा। नहीं हिट होता तो बैठे रहें क्योंकि इसका डिविडेंड आना है 17 मार्च को, 4 रुपये 25 पैसे का, तो हो सकता है इसमें ये परफॉर्म कर जाए। ठीक है, ऊपर गया तो फिर ये इसमें जो टारगेट्स हैं वो 156 एंड देन 160 की भी जगह मौजूद है। इसके बाद है मिज़ान। जहाँ तक मिज़ान की बात है, मिज़ान लॉन्ग टर्म में एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन शेयर है और इसको भी आप देख सकते हैं और इसमें भी हमारी कॉल है। और इसमें ये है कि मैंने इसमें भी ये कहा था कि 240.63 का एस एल हिट ना हो तो आप देख सकते हैं इसको, बल्कि आप ऐसा करें इसका एस एल यहाँ मूव कर लें, 239.90 रख लें। ठीक है, ये सेफ़ है क्योंकि हो सकता है ये सुबह के वक्त टेस्ट करने या ये 240 को और आपका ऐसा हैंड करके निकल जाए। तो 239.92 रखें क्योंकि लिक्विडिटी सारी यहाँ पड़ी हुई है। तो ये यहाँ से जो है रिवर्स करता है तो फिर 242 243 आपको दे देगा। ठीक है, 3 रुपये आपको आराम से मिल जाएंगे इसमें। लेकिन अपना एस एल 239.92 पे या 239.90 पे मूव कर लें। इसकी भी अच्छा शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा शेयर है, देख सकते हैं। 280 का इसका टॉप था। इसके बाद हमारे पास है बी एफ एल में क्या करें, इसने डबल बॉटम किया है, बिल्कुल यहाँ पे जमा हो रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखें आपका 76.90 का एस एल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो रखे रहें। टोटल 20 पैसे का एस एल है, रख ख़रीद लें, क्या जाता है, 20 पैसे का एस एल है ना। और इसने डिविडेंड देना है 2.5 रुपये का 10 मार्च को, तो बस ठीक है, उसके लिए हो सकता है परफॉर्म कर जाए तो ये एस एल रख के बैठ जाए। ऊपर जाता है तो 78.5 है और उसके बाद 80 है, तो ये तो वैसे भी लगा देगा और 2-2.5 रुपये का डिविडेंड वैसे ही मिल जाएगा। और ये काफ़ी यहाँ से पिटा है और अगर यहाँ से मज़ीद ऊपर गया तो इसके पास जो इसकी हाइस हैं वो तो 85 और उसके बाद 87 88 एंड देन हो सकता है इस हाई को टेस्ट करे तो मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल इसमें 80 तक तो जगह मौजूद है और 2.5 रुपये का डिविडेंड है, तो हो सकता है उसके लिए परफॉर्म कर जाए।
ये एसल लगा के बैठ जाएँ, 20 पैसे का एसल कोई इतना बड़ा एसल नहीं है, हिट हो तो बाहर आ जाए वरना इसमें बैठे रहें। इसके बाद है AKBL। AKBL में 3 रुपये का डिविडेंड है, जो कि एक अच्छा डिविडेंड है। 40 रुपये का आपका शेयर और वो 3 रुपये डिविडेंड दे रहा है, अच्छा है। इसमें क्या करना हो, ये भी इस इंडेक्स की वजह से मार खा रहा है और मुझे यही उम्मीद है कि एकदम परफॉर्म करेगा ये भी। इसमें यह करना है, ये आपका एसल है, 39.30 का एसल रख लें, ठीक है, या 39.27 का एसल रख लें। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं तो आप इसको पकड़े रखें। और क्यों, इसके बाद आपका जो टारगेट होगा वो होगा 41.50 और 42.72 तक इसमें जगह मौजूद है, ठीक है। वैसे आप ये देखें ना, ये मैं आपको मतलब प्रॉपर इसमें लाइंस लगा देता हूँ कि इन पॉइंट्स तक हो सकता है जाके टेस्ट करे। इसका डिविडेंड आना है 14 मार्च को आना है 3 रुपये का, तो उसके लिए हो सकता है परफॉर्म करे। ऐसा नहीं हो सकता कि 40 रुपये का शेयर आपको 3 रुपये दे रहा हो और वो परफॉर्म ना करे, तो इवेंचुअली ये भागेगा। जिस तरह मिल्लत अभी एकदम निकला है ना ऊपर, और मैंने कहा भी था सबको कि यार मिल्लत आखिर में निकलेगा आखिरी दिनों में, वही मिल्लत निकला, तो ये भी निकलेगा। एक भी छोटा सा एसएल है आपका, कोई मसला नहीं, इतने छोटे एसएल पे बंदा इतना रिस्क ले सकता है। इसके बाद है ILP। और वैसे भी बैंकिंग सेक्टर में कौन सा रिस्क, बैंक तो वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं और डिविडेंड दे रहे होते हैं, क्वार्टरली इनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे होते हैं, और मतलब एक अच्छा अच्छा सेक्टर है ये, काफ़ी प्यारा सेक्टर है। मैं खुद इसमें बहुत काम करता हूँ और अभी थोड़ा सा डिप्रेस चल रहा है, लेकिन इवेंचुअली जब ये मार्केट बुलिश होगी तो आप देखना इसमें बहुत अच्छे गेंस आएंगे दोबारा से। ILP में हमेशा मना करता हूँ मत लें, फिर कोई भाई ले लेते हैं, मत लिया करें स्टॉक को, प्लीज़ मत लिया करें। इसमें कुछ भी नहीं करना। 60.15 का एसएल था, हिट हो गया है, और आए अभी भी आए तो हिट करा देना, ठीक है। अभी आप मतलब वैसे तो ऊपर था, लेकिन अभी अगर आपने लिया तो ये एसएल था आपका। अब अगर फिर भी आपने एसएल नहीं उठाया तो ये रख लें, 59.90 रख लें। सर मत लिया करें ये स्टॉक। 62 पॉइंट और 63 का इसका सपोर्ट्स हैं, ऊपर जगह तो है लेकिन जाता नहीं है ना ये, फिर नीचे आप देखें ना क्या कर रहा है ये, मत लिया करें। ILP बिल्कुल ना लिया करें। इसके बाद है EPCL। की तो EPCL एक टाइम था, काफ़ी अच्छा स्टॉक था और हमने इसमें बहुत काम किया है, डिविडेंड्स खाए हैं, लेकिन जब से इसने डिविडेंड देना बंद किया, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो स्टॉक डिविडेंड देना बंद करते हैं ना उससे निकल जाओ, कोई ना कोई उसमें लोचा होता है। और वो यही था कि जब इसने डिविडेंड देना बंद किया उसी टाइम मैंने खुद भी इसमें काम करना बंद किया और अपनी कम्युनिटी भी करवाना बंद कर दिया, और आप देखें कि उसके बाद से ये बिल्कुल भी उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। अभी भी ये आया था, ये मैंने सपोर्ट एसएल रखवाया था 33.4 का, और ये इसने इसको नहीं ब्रेक किया और यहीं से ये ऊपर गया है, और बस फिर अभी ये यहीं पे सस्टेन कर रहा है। अब अपने क्या करना है कि अपना एसएल मूव कर लें, सिंपल। यहाँ से एसएल मूव करें इधर पे 35.70 पे। अगर लेना है तो आप देख लें, मैं वैसे रिकमेंड नहीं करता ये स्टॉक, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो स्टॉक डिविडेंड देना बंद कर देना, एक तो दे ही नहीं रहा होता ना। अगर एक स्टॉक डिविडेंड देना बंद कर देना तो फिर उसको मैं काम नहीं करवाता। तो बस ये 35.79 की सपोर्ट है, 36.65 है। अगर ये 35.70 को नहीं तोड़ता तो बस फिर यही है कि इसको आप होल्ड कर लें फॉर द टारगेट ऑफ 38.30, और उसके बाद आपको ये 39 तक जो है दिखा सकता है इसके। लेकिन वही बात है कि मैं रिकमेंड नहीं करता EPC। हालांकि एक टाइम पे मेरा ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक था, इवन मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट का, मैं इसमें स्विंग खेलता था 42 पे लेके, मैं इसको 42 43 पे लेके 47 तक, 48 तक, एंड 49 पे भी मैंने इसे बेचा हुआ है। बहुत अच्छी स्विंग करवाता था, लेकिन अब ये वो नहीं रहा जो ये था। इसके बाद है BBFL में क्या करना है, BBFL ने फिर अपनी सपोर्ट को आके टेस्ट किया है, जो कि मैंने उस दिन भी डिस्कॉर्ड में किसी को मैं कह रहा था कि आके टेस्ट करेगा। 45 की सपोर्ट को फिर टेस्ट किया और यहीं से इसने रिवर्सल लिया है। अब इसमें क्या करना है, इसमें यही करना है आपने कि 44.80 का आपका SL है, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें, और फिर यहाँ से ये अगर इसको नहीं ब्रेक करता तो ये यहीं पे आके ना 45.73 इस पॉइंट से, ये जो मैंने लगाया ये इस पॉइंट से ये वापस रिवर्सल लेगा, एंड देन फिर ये ऊपर गया तो इसके पास 49 और 50 तक, और फिर 51 53 55 तक आराम से जगह मौजूद है, जहाँ तक ये एटलीस्ट जाके टेस्ट कर सकता है। वरना अदरवाइज़ आप ये देखेंगे 53 को तो कर ही सकता है ना। पहले भी इसने आके यहाँ पे टेस्ट किया, फिर यहाँ पे टेस्ट किया, तो आपके पास जो एक जगह मौजूद है वो 53 तो मौजूद है ही ना। तो बस फिर ये जब तक कि एसएल नहीं होता आप इसको जो है एसएल के साथ मूव करते रहें, ये आप कर सकते हैं। इसके बाद है CSCC में क्या करना है, इसको आने दें अपनी सपोर्ट पे। यहाँ पे इसने विक तो मारी है,
251 पे और यहाँ से रिवर्सल लिया, लेकिन वही बात है कि अभी इसका रिवर्सल कंफर्म नहीं हुआ। इसे थोड़ा सा ऊपर जाने दें, ये जाके टेस्ट करेगा 261 को टेस्ट करके नीचे आएगा 255 के पास, इसी जगह पे वापस जहाँ पे था अभी करंट रेट पे आएगा, और यहाँ से वापस निकलता है ना आपके 251.58 को ब्रेक किए बगैर, तो आप इसे पकड़ लेना फॉर द टारगेट ऑफ 267 एंड 272। इसके बाद है एफर्ट। एफर्ट में भी बहुत काम किया एक टाइम पे, उसके बाद जो है अब ये उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा इस तरह। एक टाइम पे ये हमें एक अच्छे जो है ट्रेडिंग करवाता था, लेकिन स्टिल ये है कि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है ये। आज भी ये एफएफसी के मुकाबले में एक अच्छा स्टॉक है। लेकिन एफएफसी की तो अपना एक बात है, उसकी तो अपना एक चार्म है, लेकिन ये भी एक बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसमें क्या करना है देखें, ये इसने सपोर्ट पे ही अपनी है। आप ये कर सकते हैं, ये आपका एसएल है 221 का, ये रख के बैठ जाएं। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता यहीं से रिवर्स लेता है तो 229 231 235 आपके पास मिल जाएगा। ठीक है, कंपनी बहुत अच्छी है, शेयर बहुत अच्छा है। आई थिंक इसका डिविडेंड भी आना है, यस इसका डिविडेंड आना है 8 रुपये का 14 मार्च को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर भी भाग सकता है। ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, कंपनी बहुत अच्छी है, शानदार कंपनी है, मैंने बहुत काम किया इसमें। अब मैं एफएफसी में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गया, इस वजह से मैंने एफर्ट में उतना काम करना छोड़ दिया, वरना एक टाइम था मैंने इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी की हुई थी, और ये बहुत बेहतरीन कंपनी है, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। ग्लैक्सो, ग्लैक्सो में क्या करना है, ग्लैक्सो को आने दें, ये 384 आता है तो बस यही आपका एसएल है। 385 आएगा तो 384 का एसएल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 395। ये इसको टेस्ट करेगा एंड देन फिर मज़ीद ऊपर गया तो ये आपको 405 406 भी दिखा सकता है। फ़िलहाल इतना ही आप रखें। इसके बाद हमारे पास है हैस्कल। हैस्कॉल में क्या करना है, हैस्कॉल में मैं हमेशा मना करता हूँ हैस्कॉल ना लें, फिर कोई भाई ले लेते हैं। कितना मना करता हूँ ना मैं आप लोगों को, हैस्कॉल ना लें, एपीएल ले लें, पीएसओ ले लें, हैस्कॉल सर मत लिया करें। अब देखिए ना, बहुत गंदा शेयर है इसका। अब ये करें कि ये आपका एसएल है, ये सपोर्ट है, एसएल आप रख लें 1150 का हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना पकड़े रखें 12.5 और 13 के लिए। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेरी तरफ से ये स्टॉक कभी भी नहीं लेना, चाहे पता हो कल ये करोड़ रुपये का हो जाएगा, नहीं लेना। इसके बाद कैप्को है, कैप्को ने डिविडेंड दिया है जिसके ऊपर ये भाग रहा है, और ये उम्मीद है कि ये डिविडेंड पे और 40 तक भी जा सकता है। 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, 37 रुपीज़। वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि 30-40 रुपये का शेयर जब 3-4 रुपये दे देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। इन्वेस्टर जो होते हैं आपके या जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी जो है ना एक अच्छी चीज़ समझी जाती है। 4.5 रुपये का डिविडेंड दिया है, और अभी ये 40 रुपये से भी नीचे शेयर ट्रेड कर रहा है। अब इसमें क्या करना है देखें, इसने अपना एसएल तो आके यहाँ पे तोड़ दिया है 37.70 वाला। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, अब यही है कि इसको नीचे कहीं पे सेटल डाउन होने दें। ये यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आके सेटल डाउन हो 37, वैसे ऑलमोस्ट यहाँ तक आया भी है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसने यहाँ तक आके टेस्ट किया इस जगह को। इसके बाद उसकी नेक्स्ट सपोर्ट है वो बन रही है 37 की, तो हो सकता है ये यहाँ से कहीं से आए और रिवर्स ले। अगर तो देखें ये आता है ना और आके इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक करता और यहीं से ऊपर निकलता है, देन फिर सही है, आप चुप करके अपना एसएल मूव करें यहाँ पे और रख के बैठ जाएँ 37.34 पे लेके बैठ जाए फॉर द टारगेट ऑफ 38.5, और मुझे 40 तक लग रहा है कि ये जाएगा। तो आप इसको इस तरह से ले लें, वरना अगर यहाँ नहीं आता, यहाँ से मज़ीद नीचे जाता है तो कोई मसला नहीं, हम इसको यहाँ से पकड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर अपना एसएल यहाँ मूव करके बैठ जाना। ठीक है, लेकिन डिविडेंड पे उम्मीद है कि ये जो है निकलेगा। ठीक है, जिस तरह अस्करी का मैं कह रहा हूँ वो कैप को भी मुझे लग रहा है कि निकलेगा। इसके बाद हमारे पास है एमएलसीएफ। एमएलसीएफ में क्या करना है, एमएलसीएफ में सर ये करना है कि मैपल में आपका जो एसएल है वो बन रहा है 50.40 का, वो रखे बैठे रहें फॉर द टारगेट ऑफ, इसका लग रहा है 55-56 तक इसका बन सकता है। इसके बाद लेकिन एसएल लगा कर बैठे क्योंकि बहुत आसमानी मखलूक बना हुआ है, बहुत ऊपर है। एनआरएल में क्या करना है, एनआरएल बहुत नीचे आ रहा है, कोई बहुत ऊपर है, कोई बहुत नीचे है, क्या चल रहा है ये मार्केट में। ये यहाँ पे आके इसने इसको टेस्ट तो किया है सपोर्ट को अपनी, और अगर इसकी हम बात की जाए तो
अगर तो ये यहाँ पे सस्टेन कर गया, वैसे इसने एक हैमर डाली है तो उम्मीद है यहाँ से सस्टेन कर जाए। अगर तो करता है तो ये आपका एसएल है 228 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि हिट हुआ तो फिर ये आपको हो सकता है 200 पे मिले वापस, वरना ये यहाँ से ऊपर निकला तो आपको ये पहले 240 और 240 के बाद आपको 250 भी करा सकता है ईजीली। ठीक है, यहाँ तक इसमें अभी भी जगह है। इसके बाद हमारे पास है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो पता नहीं क्या ही बेचारे के साथ हो रहा है। ऑक्टोपस नहीं संभल रहा सर, बिल्कुल नहीं संभल रहा। और इसमें क्या करना है, काफ़ी लोग हैं बेचारे जो ऊपर फंस गए हैं, किसी ब्रोकर के कहने पे ले लिया, किसी दोस्त के कहने पे ले लिया, कहीं पढ़ लिया, कहीं सुन लिया, कहीं देख लिया। मैं उस टाइम भी कहता था यार ये मत लो, लो तो स्टॉप लॉस के साथ लो। अब ये देखें कि ये इसकी सपोर्ट है 55 की, यहीं पे आया। मैंने अभी ग्रुप में भी ये बोला था कि हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। तो अगर आपने यहाँ पे, मैं लेने का तो आपको नहीं कहूँगा, चाहिए 20 रुपये पे आ जाए, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपने इससे लिया हुआ है तो अभी देखे गए हैं तो 55 का अपना 55-55-10 का एसएल रख लें, तो बाहर आ जाए। यहाँ से रिवर्स करता है तो फिर 63, 66, 69 आपको मिल जाएगा। इसके बाद है टाटा सीमेंट। टाटा सीमेंट में क्या करना है सर, टाटा का ये बन रहा है सपोर्ट इसकी 186 की। हो सकता है यहाँ यहाँ आके रिवर्स करता है तो यही अपना एसएल है 185.50 का, रख के बैठ जाएं। मतलब आपका मुश्किल से भी ये है कि अगर यहाँ पे आके टेस्ट करता है ना 186 को, तो ऑलमोस्ट 1 रुपये का ही एसएल होगा, रख के बैठ जाएं फॉर टारगेट ऑफ 201 एंड उसको अल्टीमेट पर 218 और 230 तक भी। ये एक अच्छा अच्छा शेयर है। ठीक है, इस पे बंदा रिस्क भी ले सकता है, एक अच्छा शेयर है टाटा सीमेंट, एक वाहिद अच्छा शेयर है। अच्छा, इसके बाद है एपीएल। एपीएल में क्या, एपीएल भी बहुत ही चीता शेयर है, अभी थोड़ा सा पिटा पड़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी चीता है, बहुत चीता शेयर है। ये आपका एसएल है 449 का, और ऊपर अगर ये जाता है तो आपके पास, तो इसमें अच्छे टारगेट्स मौजूद हैं। 473, उसके बाद 486, और उसके बाद इसमें 500 तक भी आराम से जगह मौजूद है। अच्छा शेयर है एपीएल, बहुत अच्छा शेयर है। एपीएल के बाद है एनएमएल। एनएमएल में क्या करना है सर, इसका एसएल जो है ये मैंने रखवाया था उस टाइम 93.40 का, उससे ये ऊपर निकल गया बहुत ज़्यादा। अब इसमें क्या करना है, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसमें ये करें, ये आपका एसएल है 98.33, एसएल रख लें, हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, वरना पकड़ी रखें इसको आराम से फॉर द टारगेट ऑफ। अभी इसने जाके इसको टेस्ट किया है आपकी इस वाली सपोर्ट को, यहाँ से ऊपर गया तो आपके पास जो नेक्स्ट जगह है वो 108 बन सकती है, 106 से 108 दे सकता है। इसके बाद है सीसैप। सीसैप ने भी बाकी स्टॉक की जगह औकात दिखाई है, एसएलबी तोड़ दिया है, और इसकी जो सपोर्ट थी ये वाली, यहाँ से इसने जो है एक कोशिश की है यहाँ पे आके एक अपने आप को सेटल डाउन करने की। लेकिन इसके बाद जो इसकी मेजर एक और सपोर्ट है वो 103, और उसके बाद इसमें 100 की जगह भी मौजूद है। तो अब इसमें क्या करना है, अब इसमें सर आपने ये करना है कि अभी मत लें, ठीक है, इसको रिवर्स होने दें थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है ये यहाँ से नीचे आए 103, 100 पे, क्योंकि अभी तक रिवर्स नहीं हुआ ना ये। अगर इसको आप इस टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यहाँ से इसने एक छोटा सा रिवर्सल की कोशिश तो की है, लेकिन प्रॉपर रिवर्स नहीं हुआ। इसका तरीका मैं बताता हूँ आपको क्या करना है आपको। या आप ये कर सकते हैं कि ये नीचे आए ना, इसको आने दें, ठीक है, ये आके 105.95 को टेस्ट करेगा, टेस्ट करके ऊपर वापस निकलता है ना, और ये इस पॉइंट को 107.39 को ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट दे के ये ऊपर जाएगा, और ये जाके आपको यहाँ कुछ 108 पे लगेगा। ठीक है, 108 हिट करेगा, हिट करके इसमें एक छोटी सी रिजेक्शन आएगी, और फिर हो सकता है ये यहीं 107, 108 पे थोड़ा सा जमा होके फिर ये निकल जाए ऊपर 109.94 के लिए, इस तरह से। ठीक है, तो ये इस तरह से करता है ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है ना ध्यान रखना पड़ेगा, और ये ऐसा रख के आप इसमें बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ। अब मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ। इसके बाद ये जाएगा 110 को टेस्ट करेगा, और उसके बाद ये जाके टेस्ट करेगा 112 को, और उसके बाद इसमें जो जगह है वो 114 की है। ठीक है, ये कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर इसने इसको ना रिवर्सल कंफर्म किया तो हो सकता है ये 103, 100 पे आ जाए। ठीक है, तो आपने ये ख्याल करना है, 100 पे अगर ना भी आए तो
3 के पास आ जाए, ठीक है। तो इसलिए आपने ख्याल करना है कि इसको रिवर्स होने देना, इसलिए मैंने बताया है जब ये रिवर्स होगा देन फिर आपने 106.90 या 107 का ऐसा लग के बैठ जाना है, ठीक है। अभी ये रिवर्स नहीं हुआ, अभी सिर्फ इसने जो है ना यहाँ से एक रिजेक्शन ली है, ठीक है। क्योंकि सारी बात है, ये आपकी जो कैंडल्स हैं बिल्कुल डे एंड बनती हैं, तो इसमें बहुत से बायज जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तो उस वजह से भी रिजेक्शंस आ जाती हैं, कन्फर्मेशन अभी नहीं हुई। सी सैप के बाद हमारे पास है नेटसोल। नेटसोल को क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है। बेचारा जब खोलो जो है पिट ही रहा होता है, कब से पिट रहा है ये, इसको तो पता नहीं लेना भी छोड़ दिया कब से। अच्छा दराज हुआ ये तो, बहुत 165 से पिट रहा है। इसका क्या करना है, इसका सरकार इसको यहाँ आने दें, कहीं पे सेटल डाउन होने दें। ये नहीं सेटल हो रहा, मैंने खुद इसमें हाथ डालना छोड़ा हुआ है, मैं काम नहीं कर रहा। हालांकि एक टाइम पे मिनट से बड़ा मेरा प्यारा स्टॉक था, लेकिन वही बात है कि अभी मैं गिरती छुरी है इसमें मैं हाथ नहीं डाला। 129 127 और फिर ये 125 की सपोर्ट है, कहीं पे आके से जमा होने दें। फिर अभी 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 बिल्कुल समझ नहीं आ रहा ये, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी अभी बिल्कुल भी समझ कुछ नहीं आ रहा इसका। इसको यहीं 125 के पास कहीं जमा होने दें, फिर दिन फिर देखते हैं। नेट सोल के बाद है एच कार। एच कार को 285 जमा होने दें, अगर यहाँ से आके रिवर्स करता है तो देन आपका जो एस एल है वो फिर यूएस ने अभी अपना एस एल तोड़ा है, तो वो यहाँ पे आपका 284.50 का एस एल रख लेना। और फिर ऊपर गया तो आपके पास वो जगह तो आपको पता है वो बहुत आपके पास मौजूद है। एक पहले 291 है और 291 के बाद आपके पास 298 या 300 समवन है और 306 तक जगह मौजूद है। लेकिन इसको यहाँ से जो है ना रिवर्स होने दें, ठीक है। पहले भी यहीं से रिवर्स हुआ है, तो रिवर्स होता है देन फिर जो है ना ऐसे आके अगर यहाँ से रिवर्स होता है ना देन फिर आपने अपना एस एल जो है वो 284.56 रख लेना है। इसके बाद है बी एफ बायो। सर बी एफ बायो ने कोशिश तो की है यहाँ से निकलने की, इसका भी मैंने आपको बता रहा था कि ये ऐसे कर सकता है कि जिस तरह वो मैंने आपको टनल बना के बताया, पता नहीं किसका बताया था, अभी किसी का बताया ना कि ये ऐसे कर सकता है, ये भी ऐसे कर सकता है कि थोड़ा सा यहाँ पे जमाओ एंड देन फिर ये इसी तरह एक इसकी कैंडल है एंड देन नेक्स्ट ये यूँ करके ना ऊपर 183 की लगा दें, ठीक है। तो ये कर सकता है, तो इसलिए कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा जमा हो जाए ना फिर ये करेगा कि ये यहाँ से एकदम निकलेगा और फिर ऊपर आप देखेंगे ओ भाई ये क्या हुआ, ये तो कैप हो गया। वो यही हुआ होगा कि ये ऐसे इसने मारू बुजू कैंडल डाली है बुलिश, उसके बाद थोड़ा सा जमा होके एकदम लेग 183 की लगा सकता है। अगर लेना हो तो फिर ये रख लें, वैसे तो इसका 154 का अच्छा एसएल बन रहा है, इस वजह से मैंने कहा था थोड़ा सा अगर नीचे आ जाए तो हम ले लेंगे, लेकिन नीचे इतना नहीं आया क्योंकि एसएल इसका 153 बन रहा है। मैं कभी भी इतने नीचे एसएल की चीज़ नहीं दिलाता था, चाहे उसमें कितना बड़ा प्रॉफिट होना हो, लेकिन अगर वो चीज़ बहुत नीचे एसएल की हो मैं कभी भी नहीं दिलाता। पी बायो के बाद है ओजीडीसी। ओजीडीसी में क्या करना है सर, ओजीडीसी में आप ये करें, ये आपका एसएल है, ये मैंने अभी क्या लगा के भी दिया था कि हिट हो तो ना लेना वरना बाई कर सकते हैं। 211.29 एसएल था, नहीं हिट हुआ ले सकते हैं, 215 की टीपी करा देना, टेंशन ही कोई नहीं। इसके बाद है पीपीएल। पीपीएल में उसने जो है इसकी मैंने इसलिए कॉल नहीं दी थी, उसकी रीज़न ये थी कि इसने विक मार के अपना एसएल काफ़ी नीचे ले गई थी 170 पे, 170-90 पे। तो और अभी उसने जो है यहाँ से अगर सस्टेन नहीं करता तो फिर मसला होगा, ट्रेंड में भी नहीं है, इसको सस्टेन करने दें। अगर सस्टेन करता है तो बस ये एसएल रख के इसमें बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 175, ठीक है। 175.55, इसमें वैसे जगह भी इतनी नहीं थी और इसका जो डिविडेंड भी कम आया है, 2 रुपये कुछ आया है, ओजीडीसी का 4.5 रुपये आया है। तो इस वजह से जो है ओजीडीसी उम्मीद है कि बेहतर परफॉर्म कर सकता है पीपीएल से। माड़ी। माड़ी में क्या करना है सर, माड़ी को आने दें नीचे और ये 520 तक आता है तो इसको देख लेते हैं। ये 540 के बाद इसमें जो एक और जगह है वो है यहाँ पे 515 तक समझ लें, ये एक जोन है, यहाँ तक आ सकता है। तो अगर तो ये इसको पहले जगह सस्टेन करने थे, हो सकता है कि ये यहाँ भी सस्टेन ना करे तो फिर आप फंस जाएंगे ना, और यहाँ पे आके सस्टेन कर जाए, तो इसलिए अभी रुक जाएं। इसको जो ऐसा करें कि इसको ना अभी यहाँ पे आके सस्टेन करने दें, हो सकता है यहाँ से सस्टेन कर जाए। अगर तो ये आता है यहाँ पे एक रिजेक्शन लेता है देन ऊपर निकलता है ना
और ऊपर कैसे निकलेगा मैं आपको तरीका बता देता हूँ। और ये ऐसे और ऐसे ये आएगा और इसने आके इसका ब्रेकआउट देना है, इसको ब्रेकआउट देना चाहिए, ठीक है। 555 का ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट दे के नीचे आएगा, 550 से सपोर्ट बनाएगा। जैसे ही 550 से सपोर्ट बनाए आपने चुप करके इसको यहीं पे ऐसा रख के बैठ जाना है। इसमें फॉर द टारगेट ऑफ 570 एंड 580 और 600 612 तक जा सकता है, लेकिन इसे इसका 555 का ब्रेकआउट देना होगा। इसके बाद हमारे पास अभी देखिए, अगर आप ऐसे भी होल्ड करना चाहें, जमा करना चाहें तो कर सकते हैं सर। माड़ी किंग है, बहुत प्यारा स्टॉक है, बहुत बेहतरीन कंपनी है। इसको आप लॉन्ग टर्म के जमा कर सकते हैं। प्रोजेक्शंस इसकी टॉप इसका 900 का था, प्रोजेक्शंस 1200 तक है, बहुत अच्छा स्टॉक है। एफएफएल में क्या करना है सर? एफएफएल में ये करना है आपने कि इसने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश तो की है, एक सपोर्ट यहाँ से लेने की कोशिश की है। अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो आपका SL 14.70 है, और जो नेक्स्ट आपकी TPs बनती हैं वो बनती हैं 15 17 और 15.45। इसके बाद हमारे पास है ISL। सर अभी ISL के चक्कर में ना पड़े, इसने असल भी अपना तोड़ दिया है। अब आपका असल 80 है और TP 83 85 है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा रिवर्स होने दें। अभी ये डाउन ट्रेंड में, ISL भी पिट रहा है, INL भी पिट रहा है, अभी इनमें ना पड़े। एवीएन एवीएन भी पिट ही रहा है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ से इसने सपोर्ट तो ली है 52 से, लेकिन वो डाउन ट्रेंड ही है। अभी 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 इसके चक्करों में ना पड़े, ठीक है। अगर लिया हुआ है तो ये आपका SL है, 52 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको ज़रा सा ऊपर जाने दें। और ये ऊपर जाके ना ज़रा 53 का ब्रेकआउट दे, और 53 का दे के यहाँ थोड़ा सा सस्टेन करता है ना अगर, और फिर निकलता है, यहाँ अपना मूव करके ना हम SL बैठ जाएंगे। अभी नहीं इसके चक्करों में पड़े। ऊपर टारगेट बहुत है नो डाउट, 60 तक, एवं 63 69 70 तक भी है, लेकिन फ़िलहाल नहीं, अभी तो गिरती छुरी है, फंस सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं नहीं यार मैंने तो लेना है, कंपनी ये लेनी है, तो बस फिर आपका 52 का SL है, 52.23 चल रहा है, खुलेगा 52.30 पे खुल जाएगा। 30 पैसे का SL है, कोई इतना बड़ा SL नहीं है। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 30 पैसे का कोई इतना बड़ा SL नहीं है। तो अगर आप रिस्क लेना चाहें तो 52 का SL रख के रिस्क ले सकते हैं, कोई इशू नहीं। अगर SL छोटा हो रहा हो ना, फिर मुझे रिस्क लेने में कोई मसला नहीं होता। सिनर्जी में देखते हैं क्या करना है। सिनर्जी नीचे आने दें, वैसे भी ये पैनी है, मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप सिनर्जी में काम करें। काम करना है तो ATR NRL में करें, इसमें ना करें। और अगर लिया हुआ है तो SL आप अपना रख लें यहाँ पे कोई 7.50 का, ऊपर जो है 8 की स्पेस है, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि सिनर्जी में आप लोग काम करें। LCI सर, LCI में आपका SL जो है वो 1200 का बन रहा है। और लेकिन वही बात है कि सर ये वो कंपनियां नहीं हैं जिनमें आप ट्रेडिंग करते हैं। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक्स हैं, इनको जो जहाँ मिल रहे होते हैं हर महीने आपने ख़रीद लेने होते हैं, हर महीने अकाउंट खोलना होता है, और जो फ्री कैश होता है उसका आपने ये कुछ % ले लेना होता है। इसका कोई SLTP नहीं होता। ये इन कंपनियों के साथ जुल्म है कि अगर आप इनमें जो है ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये ट्रेडिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म स्टॉक्स है, और ये बेचने वाले स्टॉक्स नहीं होते, ये सिर्फ ख़रीदने वाले स्टॉक्स होते हैं। तो इनका कोई SLTP नहीं है, ठीक है। वैसे 1201 ये है कि अगर ये तोड़ा तो ये फिर ये नीचे आपको 1100 पे मिल सकता है, ठीक है, या मज़ीद ऊपर भी मिला तो फिर आपको ये यहाँ पे कहीं आके मिल जाएगा 1160 पे। तो ये आप इनको ना SL ना समझें, इसको आप सपोर्ट समझ लें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि ये सपोर्ट्स हैं, यहाँ पे आप जमा कर सकते हैं 1200 पे, 1160 पे, 1100 पे, ठीक है। इनको आप ये ना क्या करें, ट्रेडिंग ना किया करें सर, जुल्म है इन कंपनी के साथ, ये बहुत अच्छी कंपनीज हैं, इनके साथ ये ना किया करें। क्लोवर में क्या करना है, क्लोवर ने अपना गैप आके फिल कर दिया, और अब ये है कि आपका जो SL होगा वो यहाँ से इसको आप ये SL अपना रखें 54.60 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना ऊपर जाता है तो 58.3 जो है ये पहले ही जाएगा 57.28, एंड देन उसके बाद इसमें जो जगह है वो 58.60 तक हो सकती है। क्लोवर के बाद हमारे पास है ATB। एटलस बैटरी अभी ना पड़े इसके चक्रों में, 310 आ सकता है, ये अभी ना पड़े, इसको यहाँ पे आगे सेट डाउन होने दें, फिर देखेंगे। अभी इसके चक्रों में ना पड़े।
FCCL आने दें इसको, 3950 आने दें, 3940 SL है, हिट हो तो बाहर आ जाना वरना ऊपर जाता है। तो ये ऊपर इसके पास जो जगह मौजूद है वो 41 की है, 41 के बाद 4250 की है, और उसके बाद इसमें जो जगह मौजूद है वो 43.50 की है। इसके बाद है PIOC। PIOC का 191 का SL है जो कि पहले था, लेकिन अब क्योंकि ये बढ़ चुका है तो SL अपना मूव कर लें। और सर आपका SL जो है अब यहाँ रख लें, 196 का SL रख लें। ठीक है, वैसे जो रिकमेंडेड स्टॉक मैं आपको सही बताऊँ तो वही है, ये जो है ना 191 का है, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से नीचे आके ये 192 को टेस्ट करे और फिर ऊपर जाए और आपका बिला वजह ऐसा लेट हो जाए। तो आप 197 और फिर उसके बाद इसमें 204 और 208 दिखा सकते हैं। ठीक है, 191.23 का SL है आपका, और TP से मैंने बता दिया 192 की सपोर्ट है, यही रखें तो बेहतर है। हाँ, अगर आपने नीचे लिया हुआ है फिर और बात है, फिर यहाँ मूव कर लें, हिट हो तो बाहर आ जाए प्रॉफिट में। लेकिन अगर आपने अभी जो है मतलब पुराना लिया हुआ है ना, तो फिर अपना यहाँ पे मूव कर लें। ठीक है, लेकिन अगर नया लिया है फिर ना करें, क्योंकि देखें वो बिला वजह नीचे आके टेस्ट करेगा और फिर आपको फंसा देगा, तो उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। PIOC के बाद हमारे पास है TPLP। फिर किसी ने गंदा स्टॉक पकड़ लिया, कितना मना करता हूँ आप लोगों को ना लें TPLP, फिर किसी ने पकड़ लिया। नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, कोई चांस ही नहीं है, कोई भी चांस नहीं है अभी नहीं। इसको जो है ना मैं ज़रा 1 आवर पे भी देख लूँ, बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये यहाँ से हो सकता है आए और 10 पे आ जाए, और सॉरी यहाँ से आएगा ये 10:30 पे, 10:30 के बाद हो सकता है ये आ जाए 9:70 पे, और 9:70 के बाद ये आ जाए 9:16 तक। ठीक है, तो इसको अभी नहीं लेना, इसको कहीं जमा होने दें, और मैं उसके बाद भी नहीं लेना, सीधी सी बात है, लेना ही नहीं है, गंदा स्टॉक है, लेना ही नहीं है, जितने मर्ज़ी का हो जाए लेना ही नहीं है। और मैं तो कसम से कभी भी दिल ही नहीं करता कि मैं इन चीज़ों पे रिव्यू करूं, क्योंकि ये बहुत मुझे बुरी लगती हैं ऐसी ऐसी कंपनीज। जहाँ तक एयर लिंक है तो एयर लिंक 180 का SL था और इसने जाके TP हिट कर दिया 192 का। अब अपना SL आप अगर मूव करना चाहें तो कर लें, इसको यहाँ मूव कर लें 183 पे, और 192 195 198 है, अच्छी कंपनी है एयर लिंक। SSGC में क्या करना है, इसमें आपका SL यहाँ मूव कर लें, वो 31 पे, ये नीचे आएगा और आके इसको टेस्ट कर सकता है और फिर ये ऊपर वापस निकल सकता है 32 34 के लिए। तो ये हो सकता है इसने अपनी सपोर्ट तो ब्रेक किया, अब नेक्स्ट सपोर्ट इसकी हो सकता है यहाँ पे ये कहीं पे अपनी बनाए। अगर यहाँ से बना के निकलता है तो ये SL रख के इसमें बैठ जाना। ठीक है, अदरवाइज इसने अगर इसको ब्रेक दिया तो फिर ये नीचे हो सकता है आए और आके ये 30 एंड 30 के बाद 28 को भी टच कर ले, लेकिन उम्मीद है मुझे कि ये 31.34 के से पहले ही यहीं पे कहीं से ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अपना SL रख के आप बैठ जाना। इसका DFML है, DFML को सर अभी ना छेड़ें, अभी हो सकता है नीचे आ जाए, क्योंकि अभी इसने देखे ना बिल्कुल SL के पास है। SL अगर नहीं लिया तो 4490 का SL लगने हिट हो जाए बाहर आ जाए, नहीं ऊपर गया तो फिर ये हो सकता है यहाँ से 41.52 तक आ जाए। इसके बाद है DGKC। DGKC ठीक है, देख सकते हैं, ये आपका SL है, 118.42 का हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो यहीं से ऊपर जाएगा और ये जाके वापस 124 को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद है UBL। सर UBL में आप अपना SL मूव कर लें इधर 397 पे SL मूव कर लें, हिट होता है तो बाहर आ जाए वरना ऊपर गया तो ये 400 412 और 417 तक दिखा सकता है। ये बहुत बेहतरीन बैंक है। इसका डिविडेंड कब आना है, एक सेकेंड, यस इसका डिविडेंड आना है 11 मार्च को 11 रुपये, तो उसके लिए भाग सकता है, तो फिर बिल्कुल देख सकते हैं ये SL रख के। UBL के बाद हमारे पास है पोल, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, मेरी फेवरेट कंपनी, मेरी अपनी इसमें बाइंग रहती है। ये नीचे और मैं इसको ना लूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। देखिए इसने आके यहाँ डबल बॉटम किया, मैंने डिस्कॉर्ड पे भी सिग्नल ग्रुप में बताया था, और इसके बाद इसने एक ग्रीन कैंडल क्लोज किया है, इसको यहाँ पे रखें 557 का SL और ले के बैठ जाएँ सर। ये जाएगा यहाँ से सीधा ऑब्वियसली जिक्जा करके जाएगा
577, 590, 598, 615 और इसके बाद इसके पास जो जगह मौजूद है वो इसने ये गैप अपना छोड़ा था। मैं आपको कह रहा हूँ ये गैप फिल होगा। यही बात मैं कहता था जब 700 पे उसने 70 रुपये के डिविडेंड दे के एक्स हुआ था कि वो फिल होगा, और वो जाके फिल हुआ। और अब मैं फिर कह रहा हूँ कि कुछ भी नहीं तो ये 635 का गैप तो फिल होगा ही होगा। तो यहाँ पे डबल बॉटम हुआ है, इसमें एसल रख के बैठ जाएँ। ऊपर आके अगर ये कैप ही फिल करता है ना 640 तक, तो आप ये देख लें कि आपके पास 40 इधर और 40 उधर, 80 रुपये तो ये मौजूद है। जबकि 700 का टॉप है, 900 की प्रोजेक्शन है, बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है, देख सकते हैं। SYS, फिर किसी भाई ने SYS ले लिया। मैं कितना मना करता हूँ SYS और इंटरलूप से, फिर कोई भाई पकड़ लेते हैं। 525 आ सकता है, ठीक है, अगर इसने इस अपने 539 के डबल बॉटम की रिस्पेक्ट ना की तो ये आएगा। 538.40 का एसल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए क्योंकि 525 आ सकता है। ऊपर गया तो इसमें जो जगह मौजूद है वो वही है 555 की, और 555 के बाद जो है वो 570 की। इसके बाद सेल है, सेल में क्या करना है सर? सेल में आपने ये करना है कि सेल ने तो चंडे खा ली हैं। सेल में क्या करना है? सेल ने अपना एसल भी तोड़ दिया है। सेल ने यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश की है, लेकिन अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं करती तो 77 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने रिजेक्शन ले ली। तो उम्मीद है कि तोड़ दे इसको। अगर तोड़ता है तो आ जाए, 77 पे आता है, रिवर्सल लेता है तो बैठ जाएंगे। यहाँ पे हमारा एसल हो जाएगा 76.32 का। 86 101 आपके सामने है। इसके बाद हमारे पास है शेल। शेल में क्या करना है? शेल की ये सपोर्ट है, हो सकता है 180 आ जाए। 180 आता है तो ये नीचे एसल रखना, और इसको एसल रख के आप बैठ जाना, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड में है ये। क्योंकि हो सकता है ये यहीं से आके एक डिप लेके ऊपर 191 एंड देन 204, 210, 212 तक चला जाए, क्योंकि ट्रेंड में है इस वक्त, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 179 का एसल रख के नीचे आए, यहाँ पे रिजेक्शन ले तो बैठ सकते हैं आराम से, मसले कोई नहीं। शेल के बाद हमारे पास है एक्साइड। एक्साइड भी चंडे ही खा रहा होगा ATBA की तरह, बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड। ए भी वही कर रहा है, अभी नहीं लेना। पिक बहुत बड़ी है, 707 का एसएल है, लेकिन ऐसा बहुत बड़ा हो जाता है। अभी लेके गए तो 725 का एसएल रख लें, अभी ना लें इसको, थोड़ा सा कहीं जमा होने दें, ऊपर आने दें, ट्रेंड में आने दें, देन फिर इसको हम लेंगे। अभी इसको नहीं लेना। इसके बाद है STL। STL भी अभी नहीं लेना। 38.90 आ सकता है, वहाँ आकर ऊपर रिवर्सल लेता है तो फिर हम नीचे अपना एसएल रख देंगे 38.73 का, अभी नहीं। STL के बाद SPL। SPL में क्या करना है? SPL में सर आपने ये करना है कि तो ये आपका SL है 38.90 का, हिट हो जाए तो बाहर आ जाए, नहीं होता तो यही आप SL रख के इसमें बैठ जाएं, तो क्योंकि ये डबल बॉटम कर सकता है, ठीक है, 38.80 का। लेकिन रिवर्सल पे लेना है, ये यहाँ से ऊपर जाए ना, और यहाँ से ऊपर जाएगा और ये टेस्ट करेगा 39.92 का, और नीचे आएगा, इसको नहीं तोड़ेगा, फिर ऊपर कहीं से भी रिवर्स करे ना तो ऐसा रख के यूँ बैठ जाना, ठीक है। अभी लेके गए में तो ये आप यहाँ पे अपना एसल रख लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये टूटा ना तो फिर सर ये आपको मिलेगा कुछ इधर पे, ठीक है, 36.70 पे। फैसल बैंक, पता नहीं किसने मुझसे पूछा था अभी दोपहर में भी फैसल बैंक का। सर ये फैसल बैंक है। फैसल साहब में ये 50.7 का ऐसा रेट हो जाए तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहे 53 और 54.50 के लिए। इसके बाद है पेल। पेल में क्या करना है? सर पेल में आपने यही करना है कि ये आपका SL है, ठीक है, ये मैंने पहले रखवाया था 40.29 का, नहीं हिट हुआ था, लेकिन अब अगर SL आपने चेंज करना है, नहीं SL आपका वही बनेगा, क्योंकि ये वाला हिट हो चुका है। अभी आपका ये बनता था लेकिन ये हिट हो चुका है, तो अब जो है ये हो सकता है मज़ीद नीचे आए और आके अगर इसको नहीं तोड़ता ना तो फिर, क्योंकि इसकी अब ये सपोर्ट बन रही है, यही यही सपोर्ट इसकी बन रही है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ।
यहाँ से ये नीचे आता है ना अगर, तो ये ही इसकी सपोर्ट है। ये आपका एस एल है 40.29 का। ये यहाँ से नीचे आता है ना, तो थोड़ा सा ऊपर जा गया, फिर नीचे आएगा 41 पे, एंड देन फिर ये 40.50 को टेस्ट करता है, ऊपर जाता है ना, तो फिर 40.30 का एस एल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 41.60, 42.70 एंड अल्टीमेटली 45 तक भी जगह है। इसके बाद एजेल रियल लिमिटेड, काफ़ी लोग पूछ रहे थे, मैंने अभी भी बताया था कि मैंने आप लोगों को मना किया था कि मत लेना, पंप एंड डंप होता है, और देखें वही हुआ है कि 17, ये 16.5 कुछ शायद स्टार्ट हुआ है, 17 तक गया, एक पंप आया एंड देन डंप आया है 15.5 का, और फिर अब ये 15.95 और 16 पे फिर है, थोड़ा सा इससे कहीं जमा हो रहे हैं, चलने दें, कुछ सपोर्ट डिस्टेंस बनाए अपनी, कोई ट्रेंड में आए देन हम इसको इंशाल्लाह कंसिडर करेंगे। इसके बाद अगर आप बाई कॉल्स की बात करें तो वो मैंने डिस्कॉर्ड में आज 4-5 शेयर्स की दी थी, इवन नेशनल बैंक की दी थी, और वो तो उसी वक्त में जो है आखिरी 10 मिनट में लग गई थी उसकी दोनों टीपीस। बाकी जो है वो मैंने डिस्कॉर्ड पे दिया है, अगर आपने बाई कॉल्स देखनी हो मंडे के लिए या नेक्स्ट वीक के लिए, तो डिस्कॉर्ड पे जो हमारा सिग्नल्स का चैनल है उसमें मैंने सारी कॉल्स पोस्ट की हुई हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। बाकी अगर कोई स्टॉक किसी का रह गया हो जिसके ऊपर मेरे जो है कमेंट्स ना हो, तो आप यहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे डिस्कॉर्ड पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए, आपको पता है, अवेलेबल होता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, कोई मार्केट की अपडेट चाहिए हो, कोई आपको स्टॉक की अपडेट चाहिए हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, एनालिसिस चाहिए हो तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।